हेलो दोस्तों, ये हमारी बीडीओ बीपीडीओ की जो क्लास चल रही है उसका 7 लेक्चर है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, वहाँ पे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी का आज जो है हमारा टॉपिक वो है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इन दोनों में क्या अंतर है, इनके निर्वाचन में क्या अंतर है, इन पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगाई जाती है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें। तो देख लेते हैं संघ की कार्यपालिका भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है वो संघ की कार्यपालिका है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। ये राज्य के प्रमुख होते हैं तथा प्रथम नागरिक हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन हैं? तो वो है राष्ट्रपति। देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है इनको। देश की सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये फैक्ट हैं। अब इन्हें राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित उन्हें याद करने की ट्रिक के साथ इनको पढ़ते हैं। तो जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है वो हम पकानी, रिपपा, अस, समरी, इसके तहत हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे पकानी पद हो गया, पैसे 52 से 61 तक ये अनुच्छेद हैं। का से कार्यपालिका शक्ति हो गई, नी से निर्वाचन हो गया, और फिर उसके बाद आता है रिपपा, री से रीति हो गई, मतलब जो निर्वाचन की रीति है वो कैसे होगी। पै से पदावधि हो गई, कितने साल तक जो है कार्यकाल होता है। पा से पात्रता की, मतलब जो राष्ट्रपति है वो एक ही बार बन सकते हैं या एक से अधिक बार बन सकते हैं। तो पुनर्निर्वाचन होता है हमारे यहाँ भारत में। राष्ट्रपति कितनी भी बार जो है बन सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे अहर्ताएँ हो गई कि क्या अहर्ताएँ होंगी राष्ट्रपति बनने के लिए। से जो है वो पद के लिए शर्तें हो गई। से शपथ हो गई। मैं से महाभियोग, री से रिक्ति, मतलब जब पद खाली हो जाता तो रिक्ति को भरने के लिए। तो इस ट्रिक से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक जो है वो है पस का निकास सनी। तो पै से पद हो गया। से सभापति की राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। का से कार्य हो गया, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कैसे कार्य किया जाता है। नी से निर्वाचन हो गया। 67 में कार्यकाल पदावधि हो गई। 68 से निर्वाचन का समय कितना है। से शपथ हो गई। और नी से निर्वहन, अगर राष्ट्रपति के कार्यों का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त हो जाते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो है राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करते हैं। तो ये अनुच्छेद 70 में बताया गया है। तो ये इस प्रकार से आप अनुच्छेद याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। आगे देखते हैं कि निर्वाचन कैसे होता है, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या अंतर है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 54 और 55 में है, जबकि उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 66 में है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि मत देने का अधिकार किसको है, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें कौन कौन मत दे सकते हैं। तो उसको देखते हैं। इसमें सिर्फ मेन अंतर ये है कि जो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, और जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। जो मेन अंतर है ये भी देखते हैं कि संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, किसमें, राष्ट्रपति में। जबकि संसद के जो दोनों सदन के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत का कोई मैटर नहीं है, इसमें मनोनीत सदस्य कोई भी भाग नहीं लेगा, क्योंकि राष्ट्रपति खुद राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्यों को जो है मनोनीत करते थे, जिसको एंग्लो इंडियन को तो अब रद्द कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन 12 सदस्य जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेंगे। दिल्ली पौंडुचेरी जो है इसके सदस्य भी इसमें शामिल हैं, विधानसभा जो इसके निर्वाचित सदस्य हैं। ये 70वां संशोधन था, संविधान संशोधन 1992, उसके तहत इनको शामिल किया गया। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। तो इसमें कौन कौन होते हैं, संसद के दोनों सदन जो है लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पौंडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदन के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्य के सदस्य भाग नहीं लेते, विधानसभा विधान परिषद कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता। इसमें सिर्फ संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये हमारा जो है मुख्य अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जो है वो उच्चतम न्यायालय का इसमें अंतिम निर्णय होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होगी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, क्योंकि
भारत में जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रत्यक्ष निर्वाचन असंभव नहीं है, तो इसलिए एकल संक्रमण मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया होती है। यही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति की है। एकल संक्रमण मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है, प्रत्यक्ष निर्वाचन भी इसमें ही भाग लिया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन दोनों में नहीं होता। इसमें 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए, जबकि इसमें 20-20 प्रस्तावक अनुमोदक होने चाहिए। और जमानत राशि 15,000 है दोनों के लिए। 1/6 मत प्राप्त करना जरूरी है, ये कंडीशन है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव के बाद जो है 1/6 मत प्राप्त करना जरूरी है, ना तो जमानत जब्त हो जाती है। पदावधि कितनी है? 5 वर्ष है राष्ट्रपति की भी और उपराष्ट्रपति की भी 5 वर्ष है। 5 वर्ष से पहले भी वे हट सकते हैं अपना त्याग पत्र देकर। अब वो भी देखेंगे हम कि त्याग पत्र किसको देते हैं, शपथ किसके साथ लेते हैं। इसके हटाने की प्रक्रिया भी है कि राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया भी लगाई जा सकती है और उपराष्ट्रपति पर जो है औपचारिक प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। अहर्ता देख लेते हैं पहले। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता है। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है और भारत की नागरिकता, ये दोनों सेम हैं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता है, जबकि यहाँ राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता है। जबकि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। शपथ और त्यागपत्र देख लेते हैं। राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने और त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति अपनी शपथ भी राष्ट्रपति के सामने लेते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। महाभियोग की बात करें तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीसीएस के मेंस, लोअर आरओआर के जो मेंस है, थ्योरिकल जो भी पेपर होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताइए। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये भी बहुत बार पूछ लिया है, तो निर्वाचन की प्रक्रिया भी आप अच्छे से याद रखें, मेंस के पेपर में ही बहुत बार आता है क्वेश्चन। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 61 में है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद का कोई भी सदन संविधान अतिक्रमण का आरोप अगर राष्ट्रपति पर लगाता है तो क्या प्रक्रिया होगी? 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचना देना जरूरी है। उसके बाद क्या है कि कोई भी सदन जो है, ये लोकसभा राज्यसभा किसी में भी आ सकता है, किसी भी सदन का जो है 1/4 से जो है 1/4 सदस्य जो है संकल्प पारित करेंगे। और 14 दिन पूर्व तो राष्ट्रपति को सूचना पहले ही देनी होती है, संकल्प पारित करने से पहले ही सूचना देनी होती है। सदन के कुल 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके प्रस्ताव का जो है प्रयोजन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो प्रस्ताव है वो संसद का दूसरा सदन उसकी जांच करेगा और जांच में सही पाए गए तो वो दूसरा सदन जो है 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, तो उस स्थिति से राष्ट्रपति जो है हटे माने जाएंगे। तो क्या अंतर है? पहला जो स्टेप है वो है कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। दूसरा स्टेप है कि जो कोई भी सदन है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, जिसमें यह प्रस्ताव आ रहा है, तो उसके 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर करके संकल्प पारित करेंगे। दूसरा सदस्य उसके बाद जांच करेगा और दूसरे जांच अगर सही पाई जाती है तो 2/3 सदस्य से जो है वो पारित करेगा। ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से बचाव पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है हमारा उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो सिर्फ है वो राज्यसभा में ही हो सकता है, लोकसभा में नहीं होगा स्टार्ट जो, लेकिन राष्ट्रपति के लिए दोनों में हो सकता है स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ राज्यसभा में होगा। राज्यसभा में क्या है कि संकल्प पारित करना पड़ेगा पूर्ण बहुमत के द्वारा। तो जो सदन के कुल सदस्य हैं उसका 50% प्लस 1, मतलब जैसे 16 सदस्य हैं तो 50% 50 हो गया, प्लस 1 करके 51 सदस्यों द्वारा ये पारित हो जाना चाहिए। उसके बाद जो ये संकल्प है फिर राज्यसभा में ही रखा जाएगा, सिर्फ लोकसभा इसके लिए नहीं करेगी। मतलब जो शुरुआत है वो लोकसभा नहीं करेगी, लेकिन लोकसभा का भी साधारण बहुमत से जो है इसमें समर्थन होना जरूरी है। मतलब जब राज्यसभा में पारित हो जाएगा तो उसके बाद लोकसभा में समर्थन होना जरूरी है। 14 दिन पहले संकल्प पारित करने से उपराष्ट्रपति को भी सूचना देनी जरूरी है। राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात करें तो प्रशासनिक शक्ति क्या है कि 77 के वन में भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। तो 77 के वन में इसका उल्लेख है कि जो समस्त कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी होते हैं, भारत के कैग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सभी राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल जो है ये भी सब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य,
SC ST OBC वर्गों के जो अध्यक्ष होते हैं, आयोग जो हैं उनके, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो इतनी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सैन्य शक्ति की बात करें तो तीनों सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति, और मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करते हैं। 74 के वन में ये कहा गया है। और जो सैन्य शक्ति होती है, जैसे कुछ शक्ति, अन्य शक्ति भी दी गई है, जैसे किसी की सज़ा कम करनी हो, लघुकरण करना हो या सज़ा को समाप्त करना हो, वो राष्ट्रपति को ये पावर है। विधायी शक्ति की बात करें तो संसद के दोनों सदनों को संसद सत्र हेतु आहूत करना तथा सत्रावसान करना, यह अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि दोनों सदन जो है, जब संयुक्त बैठक भी बुलाई जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और दोनों संसद को जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो प्रथम वर्ष के शुरू में और फिर उसके बाद प्रत्येक वर्ष के शुरू में जो है दोनों सदनों को साथ में संबोधित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के अनुसार, जबकि लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। जब कोई संविधान संशोधन जो है उसमें गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। प्रत्येक आम चुनाव के पहले तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। यह अनुच्छेद 87 में बताया गया है। तो कोई भी आम चुनाव होते हैं उसका पहला सत्र होता है, तब वहाँ पे संबोधित करेंगे, और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, PCS में आ रखा है प्रश्न। 12 व्यक्ति जो है साहित्य कला विज्ञान में विशेष ज्ञान रखने वालों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, नामांकित किया जाता है अनुच्छेद 80 के अनुसार। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय जो है उनको लोकसभा में नामांकित किया जाता है अनुच्छेद 331 के तहत, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया है, लेकिन ये 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसके द्वारा उसमें लागू होगा, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि जो अभी तक जो चीज़ें बनी हुई हैं वो बनी रहेंगी, जैसे अगला इलेक्शन होगा उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। संसद के समक्ष विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत कराए जाएंगे। तो जो राष्ट्रपति होता है, ये जो है जितने भी प्रतिवेदन हैं वो संसद के समक्ष प्रस्तुत कराए जाते हैं, जैसे बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत, कैग का प्रतिवेदन अनुच्छेद 151, वित्त आयोग के अनुशंसा अनुच्छेद 281, UPSC का प्रतिवेदन 323, OBC आयोग का जो प्रतिवेदन होता है 340, SC आयोग का 338 और ST आयोग का 338 कैग के द्वारा जो है संसद के समक्ष जो है इनको प्रस्तुत कराया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं धन विधेयक जो है, इस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पे ही उसके बाद संसद में पेश होगा। और धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है? वो लेता है लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं। तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश हो सकता है धन विधेयक। जो नए राज्य हैं और सीमा परिवर्तन वाले जो विधेयक होते हैं उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है, उसके बाद ये संसद में पेश होते हैं। वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रत्येक 5वें वर्ष जो है राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व का बंटवारा करता है। अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्तीय आयोग का कार्य क्या है कि वो राज्य और जो केंद्र के मध्य राजस्व है उसका बंटवारा करता है कि कितना जो है कितना बजट जो है वो राज्यों को देना है। न्यायिक शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। मतलब 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगर सही है तो वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। अनुच्छेद 72 के तहत दंड को कम करना, माफ़ करना, ये जो शक्ति पावर राष्ट्रपति को दी गई हैं। वीटो शक्ति जो है, वीटो शक्ति 3 प्रकार की राष्ट्रपति को दी गई हैं कि विधेयक अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, तब विधेयक पूर्णतः खारिज हो जाता है। मतलब जो वीटो है, इस वीटो पावर का यूज करके कोई भी विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो उसको वह अपने पास रख सकते हैं। उसको वो साइन नहीं भेजें, साइन करके ना भेजें तो वो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये पावर है आत्यंतिक वीटो की। निलंबरगामी वीटो जो होता है, विधेयक संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाया जा सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति जो है पहली बार में ही मतलब सिग्नेचर करने के लिए, मंजूरी देने के लिए बाध्यकारी था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति दी गई है, जिसके तहत राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकता है। उसके बाद अगर वो दोबारा उसमें कोई बिना संशोधन किए राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो तब राष्ट्रपति को जो है मंजूरी देनी पड़ेगी, ये जरूरी है। तो ये इसमें लिखा हुआ है। तीसरा वीटो है हमारा JB वीटो। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक अपने पास रोक लेना, और कितने समय के लिए यह निश्चित नहीं है। तो कितने समय के लिए रोक सकते हैं ये निश्चित नहीं है, तो उसमें JB वीटो का ही प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जो है JB वीटो का प्रयोग किया था 1986 में। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में जो है राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग किया था। आगे हमारा आपातकालीन शक्ति जो है राष्ट्रपति को दी गई है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं।
356 के तहत कोई राज्य जो है अपना शासन चलाने में समर्थ नहीं है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और 360 जो है वित्तीय आपात जो है, वित्तीय स्थिति खराब होने पर जब वित्तीय आपात लग सकता है। भारत में भी एक बार भी नहीं लगा ये, अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है। और ये कब जारी होता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि संसद के दोनों सदन जब सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति जो है तुरंत कार्रवाई करनी हो किसी विषय पे तो अध्यादेश जारी कर देते हैं। वो अध्यादेश जो है जब सदन में आ जाएंगे दोनों सत्र, उसके 6 माह तक जो है 6 सप्ताह तक ही जारी रह सकता है। 6 सप्ताह के अंदर जो है इसमें कहा गया है कि एक भी सदन अगर सत्र में हो तो अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। और अगर दोनों सदन जो है सदन सत्र में नहीं है तो और कोई विषय इतना इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। और वो 6 सप्ताह तक ही रहेगा। 6 सप्ताह के भीतर संकल्प पारित करके या तो उसको अनुमोदन करना पड़ेगा, अगर संसद चाहे तो उसको खारिज भी कर सकती है। तो 6 सप्ताह के भीतर करना होगा जो भी कार्य करना होगा। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो अध्यादेश है वो कितने सप्ताह तक जो है जारी रहता है। राष्ट्रपति अपना अध्यादेश वापस भी ले सकता है इस पीरियड में। 42वें संविधान संशोधन जो है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई मंत्री जो मतलब लोकसभा राज्यसभा में कोई जो विधेयक पारित हो गया तो उस पर जो अपनी मंजूरी देनी जरूरी थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पुनर्विचार का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। पुनर्विचार के पश्चात अपना अनुमति देना बाध्य हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बिना संशोधन के अगर संसद भेज दिया राष्ट्रपति के पास तो दोबारा में जो है उस विधेयक पर अपनी मंजूरी राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। अगला देखते हैं हम राष्ट्रपति जो हैं अभी तक पहले राष्ट्रपति थे हमारे 1950 से 62 तक, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार बने हैं। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, जाकिर हुसैन थे। उसके बाद जाकिर हुसैन के बाद जो है बरहागिरी वेंकटगिरी ये कार्यवाहक थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कब किया था? 20 जुलाई से 24 अगस्त तक 1969 में जो है ये कार्य इन्होंने किया था। तो ये सारे राष्ट्रपति की सूची आप देख सकते हैं। जो वर्तमान में हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये पहली जनजातीय महिला हैं जो अभी राष्ट्रपति हाल ही में बनी हैं। और वैसे दूसरी महिलाएं इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी बन चुकी हैं। तो पहली जनजातीय महिला हैं द्रौपदी मुर्मू जी। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 64-65 जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि उसके सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अगर एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है, अगर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो पद रिक्त है, तब उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते। ना ही उन्हें राज्यसभा के जो सभापति के वेतन भत्ते हैं वो नहीं मिलेंगे, उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति के रूप में जो वेतन भत्ते हैं वो मिलेंगे। और उस समय जो है राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा राज्यसभा के जो उपसभापति हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मत नहीं दे सकते, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो मत नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि बराबर वोट पड़ते हैं तो निर्णायक मत उपराष्ट्रपति दे सकते हैं। राष्ट्रपति के स्थान पर 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। 6 माह के बाद राष्ट्रपति चुनाव जरूरी है। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति चुनाव हो जाने चाहिए। उस समय वह राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं रहते, उपसभापति कार्य संभालते हैं राज्यसभा का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं तो राज्यसभा का जो सभापति है वो नहीं रहते वो, और उस समय जो है उपसभापति कार्य संभालता है। तो ये जो है सूची है। उपराष्ट्रपति अभी तक जो है 16वें राष्ट्रपति जो है हमारे वो जगदीप धनखड़ जी हैं 7 अगस्त 2022 से। तो ये हमारा जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम संघीय कार्यपालिका जो है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है, इसको कंटिन्यू देखते रहें और आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जो है स्टैंडर्ड बुक जो है पीसीएस की, उसके बने हुए नोट्स हैं। यहाँ पे कोई भी फैक्ट जो है वो मिस नहीं है, जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।